अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, जिन्होंने ये सारा काम किया है, इनके पास कहां से पैसा आता है? ये हाउ डू दे गेट मनी? हाउ डू दे गेट दिस सप्लाई चेन? ये सप्लाई चेन कहां से है? एक आम शहरी को, एक आम शहरी को या एक फौजी को कौन मार सकता है? भारत के अंदर, भारत के अंदर जो रेड कॉरिडोर है, जब वहां पे ये सब कुछ हुआ तो इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। बहुत दुख है लिटरली। वो 18 जो लोग मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, वो किसी के बच्चे थे, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, और उनकी जान भी कीमती है। क्योंकि देखो, आप चाहे जहां से भी हो, इंडिया से हो, अफगानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, आपको आपकी आर्मी से प्यार होगा। हमें भी उतना ही है, लेकिन हमें हमारी आर्मी के जो छोटे मेंबर्स हैं उनकी ज्यादा फिक्र है। जो बड़े बड़े बैठे हैं ना, ये जर्नल वगैरह वगैरह, भाई ये सब नहीं जाते लड़ने के लिए। ये सब दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं लड़ते। लड़ते कौन है? जो कि एक नॉर्मल गरीब का बच्चा जब आर्मी में जाता है तो वो लड़ता है। लोग बोल रहे हैं कि भारी भारी नुकसान हुआ है, फ्रंटियर कोर को, उनकी इक्विपमेंट वगैरह ले लिया है। ये बीएलए ने क्लेम किया कि मंगोचर अटैक जो कलात में हुआ है, अब तक का सबसे बड़ा हमला है बीएलए का, बीएलए आजाद फ्रैक्शन का। एक्चुअली बीएलए में भी रिफ्ट सुनाई देती है। 2018 में बीएलए में रिफ्ट हुई थी, बीएलए आजाद एक फ्रैक्शन आया था। अब तक का सबसे बड़ा हमला है, 17 एनिमी पर्सनल मारे गए, ऐसा बोला है बीएलए ने। वो पाकिस्तानी आर्मी को बीएल एनिमी बोलते हैं। बात हम करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में भी जो है वो ऑपरेशन चल रहा है, और उसके लिए कहा यह गया है कि जो वहां पे, चाहे वो बीएलए के लोग हों या कोई और फोर्सेस के लोग हों, उनको जो कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान एजेंसीज की तरफ से या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन किया गया। ये वही लोग हैं जिनको हम कभी फ्रीडम फाइटर कहते हैं और कभी टेररिस्ट कहते हैं। हम खुद ये फैसला नहीं कर पा रहे कि ये लोग फ्रीडम फाइटर हैं या ये लोग टेररिस्ट है। बहरहाल बलूचिस्तान में एक हंगामा बरपा है इस वक्त, और बलूचिस्तान के अंदर जो है ऑपरेशन जारी है, और कई लोगों की अभी तक, जैसे मैंने आपको बताया, कि जानें जा चुकी हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में अभी बहुत बड़ा हमला हुआ है और इसकी जिम्मेदारी ली है बीएलए ने। बलूचिस्तान में हुए इस हमले में अभी तक 18 सैनिकों के मरने की खबर है। अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि कितने सैनिक मारे गए और कितने बीएलए के मारे गए। इस बात की जानकारी पाक मीडिया तो नहीं दे रहा, लेकिन अदर दूसरा मीडिया जो स्वतंत्र है वो बता रहा है कि इसमें 18 सैनिक मारे गए हैं। अब देखना होगा कि क्या ये सच है या झूठ। वैसे ये सबसे बड़ा इस साल का हमला है। इससे पहले भी बीएलए कई हमले कर चुका है और बलोचिस्तान लिबरेशन फोर्स के सामने पाकिस्तानी सैनिक लगभग आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इस एरिया में बीएलए की ही चलती है और बीएलए ने कई गांवों पर भी कब्जा कर रखा है और कई ठिकाने अपने कब्जे में ले रखे हैं। अब पाक आर्मी के सामने सवाल खड़ा होता है कि वो क्या कार्रवाई कर सकती है या नहीं। दरअसल पाक आर्मी इतनी मजबूर है कि उसके ऑफिसर भी वहां जाने से डरते हैं। इस बात को लेकर सारा पाक मीडिया भी हैरान है कि ये क्या हो रहा है। दरअसल पाक सरकार ने बलूचिस्तान के साथ अन्याय किया है और वहाँ का सारा खनिज पदार्थ लूटकर अपने पास ले आए हैं। दरअसल बलूचिस्तानी मानते हैं कि पंजाब ने बलूचिस्तान को लूटा है और खसोटा है। इसी बात को लेकर बलूची विद्रोह पर उतर आए हैं। दरअसल विद्रोह का तो वहाँ पे बहुत पुराना इतिहास रहा है। बलूचिस्तान का इतिहास भी ऐसा है कि बलोच पहले स्वतंत्र था, लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने इसको अपने में मिला लिया। इसी बात को लेकर वो आज़ादी चाहते हैं और लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। और पीछे तो ऐसी भी घटनाएं हुई कि उन्होंने बसें रोककर उसमें से सिर्फ पंजाबियों की ही हत्या कर दी। इसी बात को लेकर सारा पाक मीडिया और दुनिया की मीडिया भी हैरान और परेशान है। साथ ही साथ अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जब भारत दौरा किया तब भी पाकिस्तान ने उसको इनवाइट किया था, लेकिन वो भी पाकिस्तान नहीं गए। दरअसल पाकिस्तान में पिछले सालों से इंटरनेशनल कोई भी लीडर यात्रा करके खुश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का धर्म बन चुका है मांगना, और वो मांगता ही रहता है, जबकि इसकी पूर्ति कोई देश नहीं कर सकता।
जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा। अब इस बात को दुनिया समझ गई है कि वहाँ की आर्मी का क्या रोल है और क्या वहाँ के नेताओं का रोल है। दरअसल वहाँ की आर्मी ही वहाँ की प्रशासक है। देखा जाए तो अब आर्मी के दिन भी खराब चल रहे हैं, क्योंकि बाहर विदेशों से पैसा नहीं आ रहा, और जब पैसा आता था तो आर्मी उसको बड़े मज़े से अपने ऊपर लगाती थी और थोड़ा बहुत कार्रवाई करके दिखाने का काम भी करती थी। इसी बात को लेकर अमेरिका ने भी अब पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और उसको कोई भी ऐड देने से मना कर दिया है। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान की जनता भी तड़प रही है। अमेरिका के मना करने के बाद अब क्या होगा? दरअसल पाकिस्तान चीन का पिट्ठू बना हुआ है और तभी से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के नेता भी रो रहे हैं कि क्या होगा। दरअसल पाकिस्तान में सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती और वहाँ पर आर्मी ही शासन करती है। इस बात को सारी दुनिया जानती है। कितनी बार वहाँ पर तख्ता पलट होकर मार्शल लॉ लग चुका है और इसी बात से वहाँ की जनता भी परेशान दिखती है। सिर्फ पंजाब को छोड़कर और कोई स्टेट वहाँ पर खुश नहीं दिखता और चारों तरफ बगावत का माहौल है। ऐसे समय में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान की सहायता बंद करने का फैसला लेने के बाद तो पाकिस्तान लगभग ज़मीन पर गिर पड़ा है। अब इस बात को लेकर सारी दुनिया चर्चा कर रही है कि वहाँ का आर्मी चीफ कर क्या रहा है, कैसे वहाँ के सैनिक इतने मारे जा रहे हैं। बलूचिस्तान में तो बगावत का दौर जारी है, साथ ही साथ पीओके और अन्य क्षेत्रों में भी बगावत का बिगुल बजा हुआ है। ऐसे समय में परेशान पाकिस्तानी आर्मी अभी देख रही है कि अमेरिका से कुछ मिल जाए और वो उसको अपने ऊपर लगा सके, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। अब हालात दिन पर दिन और भी ख़राब होते जा रहे हैं और बीएलए ने अपना ऑपरेशन और भी तेज़ कर दिया है। ऐसे समय में पाकिस्तानी आर्मी के गले की हड्डी बन गया है। अब देखना होगा कि बलूचिस्तान में आर्मी का क्या हाल होता है। दरअसल आर्मी के ऊपर जितने हमले बलूचिस्तान में हुए, इतने पहले कभी नहीं हुए। दूसरा, इमरान खान जैसे लोग भी पाकिस्तान को घुटनों पर ला रहे हैं। अब देखना होगा कि इमरान खान के साथ भी कोई बातचीत सुना है चल रही है। अब इस बात का तो पता नहीं, लेकिन कोई कह रहा था कि पाकिस्तान के मीडिया इस बात की रिपोर्ट कर रही थी कि पाक इमरान के साथ बातचीत चल रही है और इमरान भी बाहर आ जाएगा। अब अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं आर्मी अपने बैक फुट पर जा रही है। अब आर्मी को वहाँ पर लगने लगा है कि उसकी ताकत, उसकी सत्ता ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं दिखती। इसी बात को लेकर सारा पाकिस्तानी मीडिया भी ज़िक्र कर रहा है कि कैसे बलूचिस्तान में लोग मारे जा रहे हैं, कैसे उनके सैनिक मारे जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के सैनिक तो गरीब होते हैं, लेकिन अफ़सर हमेशा ऊँचे तबके के होते हैं और वो ऐसे मौक़ों पर उनके साथ नहीं होते। इस बात को लेकर भी सारी दुनिया ज़िक्र कर रही है और इस बात का भी चर्चा है कि इमरान खान जैसे लोग भी अब जेल से जल्दी ही रिहा भी हो जाएँगे और सरकार के साथ उनकी साठगांठ बनी हुई है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर आप ये देखें, एक तो ये चीज, दूसरी चीज इसमें देखें, आप कश्मीर में देखें या बाकी जगह देखें, इंडिया ने इंतहाई टफ लाइन ली है, इंतहाई टफ लाइन ली है, और हम ढूंढ रहे हैं क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त कहीं पे इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये दुनिया की अनोखी मिसाल है। हम 18 पाकिस्तान के जो एफसी के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, और पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कल्लात बलूचिस्तान के अंदर, और ये लार्जली मेरा ख्याल है कि बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने ये किया है। या इसमें TTP इन्वॉल्व हो सकती है, या इसमें बाकी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं?
किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं? ये जो दहशतगर्दी का वाकया है, सारी दुनिया जो है वो अपने कामों में लगी हुई है और पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहा है। ये है चीज, बस सिर्फ आज भी हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। दुनिया अपने कारोबार कर रही है, दुनिया अपने बिजनेस कर रही है, दुनिया को इस चीज से कोई फिक्र नहीं है कि इस खित्ते में क्या हो रहा है। और हम किससे लड़ रहे हैं? हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। हमें कोई समझ नहीं आ रही किधर जाना है, क्या करना है। पाकिस्तान के अंदर इतने इतने बड़े वाकयात हो जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर कभी डिबेट ही नहीं हुई, कभी डिबेट ट्रिगर ही नहीं की कि यार किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि अफगानिस्तान के पास जो $7 अरब का असला पड़ा हुआ है, वो असला जो अमेरिका छोड़ गया था, वो असला किधर इस्तेमाल हो रहा है? ये वही असला है जो आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। मैं कोई पाकिस्तानी आर्मी को एनिमी नहीं बोल रहा और मैं कोई उनका वो भी नहीं मानता भाई, मैं किसी को एनिमी नहीं मानता इस मामले में। फ्रीडम फाइटर्स, ये बीएलए का प्रेस रिलीज पढ़ रहा हूँ। फ्रीडम फाइटर्स जो बलूच लिबरेशन आर्मी आर करेंटली attacking enemy forces in various parts of Kalat in large number. BLA fighters have completely surrounded Mangochar military garrison and have achieved significant success so far. Additionally, several highways in Kalat are under control of BLA. We advise residents to avoid traveling. ये सारी कहानी, लेकिन उन्होंने ये भी बोला, आजाद बलूच जो कि BLA के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला, जीएन बलूच भी हैं, आजाद एक और हैं, उन्होंने ये बोला कि 17 एनिमी पर्सनल हैव बीन किल्ड सो फार। तकरीबन 12 घंटे के आसपास हो चुके हैं और उस कैंप पे कंट्रोल इस समय बीएलए का है। मेरे पास जो डिटेल्स हैं उसके हिसाब से लार्ज नंबर ऑफ मेन, मतलब बीएलए के लार्ज नंबर ऑफ मेन ने अटैक किया फतेहपुर मंगोचर एरिया कलात में, और क्वेटा कराची हाईवे को हॉल्ट कर दिया गया क्योंकि ये उसी एरिया का है। और इधर कुछ लेडीज ने बताया कि हम लोग स्नैप चेकिंग कर रहे हैं। मेरे पास एक और वीडियो है जो ये दिखाता है कि गोलीबारी हुई है और बस पे गोली लगी दिख रही है। वो वतन है सवारी की लगे एक नॉर्मल फैमिली से बड़ी मेहनत करके पैसे वैसे भर के जैसे भी आर्मी में जाता है वो मरता है, और यहां पर 12 जो है वो दहशतगर्द हलाक हुए। ठीक है, ये बात मैं आपको बताऊं, चीख कर पाकिस्तान का मीडिया ये बात बता रहा है कि जी 12 दहशतगर्द हलाक कर दिए पाकिस्तान की आर्मी ने, जबकि 18 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए। इसका मतलब क्या है कि भाई एक्यूरेसी नहीं थी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन था। आप खुद सोचिए कि भाई चलो सिक्योरिटी फोर्सेस अपना जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, ये दहशतगर्दों को साला पता कैसे लगा कि भाई यहां पर बंदे बैठे हैं, इनको जो है पकड़ के मारो? कैसे पता चला? और पाकिस्तान के 18 फौजी शहीद हो चुके हैं। 18 पाकिस्तान के आर्मी मेंबर जो हैं वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। वो क्यों नहीं रहे? और यहां पर पाकिस्तान का मीडिया इतना झूठा है। देखो, आप खबरें बनाते हो तो पूरी खबरें दिया करो, ये नहीं किया करो कि भाई खबरें आधी अधूरी छोड़ दी, उसके बाद जो है आपने कोई आगे जो है वो पाकिस्तान का खाली आप बेहतर इमेज दिखाते हो कि भाई पाकिस्तान में ये हो रहा है वगैरह वगैरह, अच्छा हो रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान में इस तरह की चीजें होती हैं वो आप नहीं दिखाते हो। वो कोशिश करते हो दबाने की। अब यहां पर आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान का एक इलाका है कलाक, जहां पर आज एक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो है वो दहशतगर्दों ने अटैक किया। दहशतगर्द हमें इस टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिर्फ 17 दिन बचे हैं। क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी सेफली करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा? ये मैं आपको बताऊं एक बात, जब तक चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी मैच की आखिरी बॉल रिजल्ट ट्रॉफी जब तक पकड़ा नहीं जाती और पाकिस्तान से आखिरी वो टीम जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से सही सलामत वापस नहीं जाएगी, तब तक हम बिल्कुल सुकून से नहीं बैठ सकते। क्योंकि आप खुद सोचिए, जिस मुल्क की आर्मी के मेंबर्स 18, यार कोई मजाक नहीं है, 18, क्या वो किसी के बच्चे नहीं है? वो किसी के बेटे नहीं है? खुद सोचो। फिर पाकिस्तान का मीडिया, जी हमारे मुल्क में कोई दहशतगर्दी नहीं है, हमारे मुल्क में आप कोई दहशतगर्दी नहीं, हम अमन पसंद लोग हैं, हमारे मुल्क बड़ा शानदार चल रहा है, हमारे मुल्क में आप कोई अटैक नहीं कर सकता, हमारा मुल्क एकदम दुनिया का सबसे सेफ मुल्क है, हमारे मुल्क में वर्ल्ड कप भी कराओ, हमारे मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी भी करवाओ, हमारे मुल्क में नॉर्मल टूर्नामेंट भी कराओ, आईसीसी को बोलो वो आए, इंडिया को बोलो वो आए, इंडिया को बुलाने के चक्कर में हो अजीबो गरीब सी हरकतें चल रही है, जबकि मुल्क की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि बलूचिस्तान के लोग बहुत टाइम से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने ऊपर मुश्किलें झेल रहे हैं। उनके लिए बार बार कहा जाता है, बताया जाता है, आप लोग भी जानते हैं कि मिसिंग पर्संस का इशू है। डॉक्टर मारंग बलोच और उन्हीं जैसी बहादुर लेडीज जो हैं वो अक्सर बाहर निकल कर
जो है प्रोटेस्ट करती हैं और डिमांड की जाती है कि जो मिसिंग पर्संस का इशू है वो उनका सॉल्व किया जाए, जो लोग मिसिंग हैं उनको वापस लाया जाए, उनको वापस उनके घरों तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर मैं ये बात जरूर मेंशन कर दूंगी कि मारंग बलोच या डॉक्टर मारंग बलोच और उन जैसे दूसरे लोग जो बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कभी भी ये डिमांड नहीं करते कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं या वो अपने एक अलग कह लीजिए कि अलग कंट्री बनाना चाहते हैं या बलोचिस्तान को अलग करने के लिए हैं। तो इसलिए उनके ऊपर अगर किसी किस्म की भी गलत ज्यादती की जाती है तो बहुत गलत बात है। अपने राइट के लिए वो बात करती हैं और सबसे बढ़कर मिसिंग पर्संस का इशू जो है वो डेफिनेटली बहुत एक सीरियस इशू है पाकिस्तान में। लेकिन जी हाँ, बलोचिस्तान के इलाके कल्लात की बात करेंगे जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि उनके अलावा जो है वहां पर जो टेररिस्ट जिनको हम बता रहे हैं, चाहे वो बीएलए के लोग हों या कोई, उनके ऊपर जी अटैक हुआ है जिसमें से बताया जा रहा है कि अभी तक तकरीबन 18 के करीब टेररिस्ट जो हैं उनकी जानें गई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की भी जो जानें गई हैं उनका नंबर भी जो है कभी 12 और कभी 18 ही बताया जा रहा है। अभी तक जिसे कह लीजिए कि कंप्लीटली एक तरह से नंबर बताया नहीं गया है, लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो बार बार चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई लोग इस तरह के हादसों में जख्मी हो जाते हैं और उसके बाद कई लोगों की बाद में उसमें जान चली जाती है। आपने सुना पाक मीडिया का क्या कहना था। दरअसल इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की ही बनती है और बाकी सरकार के अमलों की भी बनती है कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। दरअसल इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की ही नाकामी छुपी हुई है। दरअसल इस एरिया को कभी भी डेवलप नहीं किया गया और इसमें से अब सी पैक भी निकाल दिया गया है। इसको लेकर भी वहाँ की जनता में असुरक्षा का भाव है और उनको लगता है कि कल को हमारे एरिया को अच्छी तरह चाइना और पाकिस्तान मिलकर लूट ना ले। इसी बात को लेकर वो विरोध पर भी उतरते हैं और विरोध भी इस सीमा तक जा पहुंचा है कि सैनिकों की हत्या से बदला लिया जा रहा है और कई बार तो उन्होंने बसें रोककर उसमें से पाक नागरिकों की हत्या की है। इसको लेकर काफ़ी हो हल्ला मच चुका है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी। दरअसल पाकिस्तानी सरकार भी क्या करे, उसके हाथ में कुछ दिखता ही नहीं, सारा कुछ तो सेना के हाथ में ही है। और इसी बात को लेकर पाकिस्तानी नेता भी चुपचाप सिर्फ अंत्येष्टि तक ही पहुंचते हैं, जबकि जवान जो कि आम घरों से आते हैं उनकी शहादत वहां पर होती रहती है। इस बात को पाकिस्तान सरकार को समझना होगा और बलूचिस्तान के लोगों से बात करनी होगी और उनको संतुष्ट करना होगा कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा, वरना तो पाकिस्तान में आग लगेगी ही और इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। बढ़ेगी बात अभी से नहीं, पिछले काफ़ी दिनों से चल रही है। इस एरिया को आज़ाद कराने के लिए बलूचिस्तान आर्मी, बलूचिस्तान कई संगठन खड़े हो गए हैं और वो अपना कार्य लगातार करते जा रहे हैं, जिसमें नुकसान पाकिस्तानी सेना का ही हो रहा है और पाकिस्तानी नेता तो अपना काम कर रहे हैं, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी बात को पाक मीडिया भी उठा रहा है, लेकिन मीडिया की भला वहाँ कौन सुनता है, वहाँ तो सब कुछ आर्मी के हाथ में ही है और आर्मी ही कुछ कर सकती है। दरअसल आर्मी का ढांचा ही वहाँ का ऐसा है कि जवान तो लड़ने जाते हैं लेकिन अफसर अपने फ़ायदे के लिए ही जाते हैं। अब इस बात को लेकर रोज़ मीटिंगें हो रही है, लेकिन हल कुछ नहीं निकल रहा है। अब किसी अन्य पर इल्ज़ाम डाल देना तो आम बात है, लेकिन अपने आप को भी देखना होगा कि पाकिस्तानी आर्मी वहाँ के नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है और कैसा उनके साथ सलूक कर रही है। दरअसल वे आर्मी को ही टारगेट करते हैं और ख़ासकर पंजाबी वर्ग को ही टारगेट करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों होता जा रहा है, इस बारे में सोचना होगा। भारत को भला बुरा कहने से कुछ नहीं होने वाला। भारत तो अपना काम कर रहा है और करता ही रहेगा और वो आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। वहाँ कोई भी लीडर जाने के लिए तैयार नहीं दिखता और चारों तरफ से घिर गया है। अब अमेरिका की सहायता भी बंद होने के बाद तो पाकिस्तान के दिन रात एक हो गए हैं और चाइना से कब तक मदद लेगा। चाइना मदद के नाम पर अपना हिस्सा ही वहाँ पे देता है और उस हिस्से को अपने कब्जे में भी रखना चाहता है। बाकी वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।